पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसोः पवित्रमसि शतधारो वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामरुक्षः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनो उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् विसर्जनो। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशना। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामके। इष्टकाम समृद्ध्यर्थो पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। थोड़ा साइड हो जाओ, साइड।
चलो जी चलो। कैसे जाएंगे? उधर से रास्ता, उधर से स्तव पाद पंकजो सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। शुभकारी वारे विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिभगवाने धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। भगवती गंगा देव्यै नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो कर्पूर गौरा करुणावतार संसार सदा वसन्त हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि। हर हर शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। आइए आरती करें सबसे पहले तो मैं हजारों लोगों से
कहना चाहूँगा, क्योंकि सुरक्षा कारणों से सब लोग आज चारों तरफ नहीं बैठ पाए, लेकिन उनके लिए पूरी व्यवस्था पंडाल में कर दी गई ताकि वे वहीं बैठे बैठे आरती का दर्शन कर सके। सुरक्षा भी बनी रहे, वो भी जरूरी है देश के लिए, और साथ ही साथ लोगों का जो भाव है वो भाव भी बना रहे, इसका ध्यान रखा गया। इसलिए वहीं से बैठे बैठे जहाँ पर व्यवस्था की है आप लोग सब दर्शन भी करेंगे और आरती भी करेंगे। आज भारत का कमल जी सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री हैं। बाहर जाना पड़ेगा। पिछले 12 सालों में जो उन्होंने किया, 26 मई को उन्होंने शपथ ली थी। सागर भाई चलो। और सच तो यह है कि उस दिन उन्होंने भारत के बटन को रीसेट कर दिया, चलो पूरा भारत सेट हो गया। चलो चलो। भारत केवल मैन पावर के लिए नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग पावर के लिए भी पूरे विश्व में जाना जाने लगा है। बात चिप से शिप की हो या सुई से सी प्लेन की हो, विकास से विरासत की हो या साइंस से स्पिरिचुअलिटी की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, उन सब में भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने अद्भुत विकास किया है, अद्भुत विकास किया है। और तो और जब पूरे विश्व में वे जहां भी जाते हैं हर जगह उनका सम्मान होता है। 35 देशों ने तो अपने सर्वोच्च नागरिकता सम्मान से उन्हें सम्मानित किया है। ये छोटी बात नहीं है। मुझे पता है, मैं पिछले 50 सालों से विदेश जा रहा हूं, हर मंच को देखा है, यूनाइटेड नेशन से लेकर हर बड़े मंच को देखा है। चाहे विश्व का कोई भी बड़ा मंच हो जिसे बड़े मंच कहा जाता है, मैंने देखा है कि किस तरह से कितना कठिन है वहां पर सम्मान पाना। लेकिन भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी में कुछ तो ऐसा है जिसका दर्शन पूरा विश्व करता है। आज उन्हीं के नेतृत्व में भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 370 जो लोग कहते थे, लोगों को कांपते थे, लोग बुखार आता था नाम लेते ही, लेकिन वे आए और भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने ऐसे निर्णय लिए कि 370 आज इतिहास बन गई। ट्रिपल तलाक की बात हो या फिर देश में इस समय जो नक्सलवाद मुक्त भारत की बात हो और अब घुसपैठियों से मुक्त भारत की बात हो, उनके हर निर्णय और आने वाले सभी निर्णय और उसकी आहट वो कोई कमरे में बैठकर नहीं बल्कि सबको बताकर इलेक्शन के टाइम ही दे देते हैं। चुनिए उसे जो राष्ट्र को चुने। राष्ट्र ने चुना और पिछले 12 साल जो सचमुच बेमिसाल बन गए। आदरणीय और उसके बाद दोनों का नेतृत्व ऐसा मिला, इस देश को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सबको जोड़े, जो सबसे जुड़े।
दोनों ने ऐसा चुनाव किया कि भारत को एक नया व्यक्तित्व मिला जिसकी सोच भी अच्छी है। और सारा संकट इस देश में सोच का है, सारा संकट इस देश में सोच का है। सोच भी अच्छी है और कोच भी अच्छी है। कैसे कोचिंग करनी है, कैसे कैचिंग करनी है। देखिए ना, बंगाल में 4 मई और ममता गई, 9 मई तो सरकार नहीं बनी। क्यों बनी? क्योंकि एक व्यक्ति ने बचपन से खुद को झोंका। बहुतों ने रास्ते रोके लेकिन खुद को झोंका, आगे बढ़ते रहे। विद्यार्थी जीवन से लेकर 5 बार एमएलए बनने तक, विधायक बनने, और उसके बाद बिहार के केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफर ये बताता है कि किस तरह से संगठन की शक्ति, प्रशासन की शक्ति, और साथ ही साथ ये क्यों ऐसा होता है जब व्यक्ति में अकड़ नहीं होती है। पकड़ पूरी है लेकिन अकड़ नहीं है। इसलिए संगठन में उनकी सहजता को, उनकी सरलता को, उनकी सृजनशीलता को और उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए, ये उस समय का क्षण मैं उस दिन देख रहा था जब उन्हें चुना गया। उनको भी आश्चर्य हुआ। कई लोग आस लगाए बैठे थे, लेकिन उनको जब चुना गया तो वे खुद भी चकित थे कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को, बस यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, वो अपने कार्यकर्ता का, समर्पित कार्यकर्ता का, जो रात दिन जुटा रहता है, किस तरह से सम्मान करती है। सबसे बड़ा दृश्य था जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबको बुलाया, सब बैठे थे। वे जब आए, उन्होंने कहा आज से हम सब के लिए, ये बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री का कहना, वो जल्दी कहते नहीं है। आज से नितिन नवीन मेरे भी पास है, ये उन्होंने कहा। अद्भुत बात थी। मैंने कहा वाह, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि जहां पर इस तरह की बात कही जा सके। और दूसरी बात, जैसे ही वे आगे बढ़े नितिन नवीन जी, कमल के फूलों की माला लेकर पहनानी थी भारत के प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उन्होंने माला को पकड़ा, ना उन्हें झुकने दिया। बोले तुम झुकने के लिए नहीं, विनम्रता तो हो, लेकिन अब तुम्हें कुछ और करना है, इस देश को कुछ नया देना है, सबसे जुड़ना है, सबको जोड़ना है। और इसके लिए उन्होंने उनके गले में अपनी माला, जो उनके लिए थी, वो माला हाथों में पकड़ी और उनके गले में पहना दी। बहुत बड़ी बात है ये पहली बार दोनों बातें हुई। और आपको पता है प्रधानमंत्री जी बहुत सोच सोच के बोलते हैं, सोच सोच के करते हैं। कुछ नया चुनते हैं, कुछ नया बुनते हैं। सुनते सबकी हैं, लेकिन चुनते और बुनते वो अपने ढंग से हैं। और उन्होंने चुना। आज वे हम सबके बीच में हैं। उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे निर्णय लिए। अभी राजनाथ जी जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारे धुरंधर धामी हैं। आदरणीय अमित शाह जी आए तो बोले धाकड़ धामी है, पर मैं तो कहूंगा वे धर्मनिष्ठ धामी है। उन्होंने एनआरसी का जो मंत्र दिया, आज कई सरकारें उसे अपनाने को तैयार है, कुछ ने अपना लिया है। हमारे बीच में हमारे सांसद लोकप्रिय कर्मठ श्री अनिल बलूनी जी, उन्हीं के साथ ही यहाँ की विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, और हमारे आदरणीय सहकारिता मंत्री, शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, एवं उनके साथ और हमारे बीच में लाइन में कहा क्या हुआ, वो कह रहे थे आरती के बिना तो चले ऊपर है। वाह, बढ़िया है। कई बार क्या होता है, हनुमान जी होते हैं ना, वो ऐसे ही था कि वो
वो पीछे पीछे रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि पवन पुत्र जब वेग देते हैं तो सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। आज वे भी हमारे बीच में, हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। लेकिन आज ये क्या नया है? पहली बार उत्तराखंड आए हमारे आदरणीय श्री नितिन नवीन जी। अभी तक हम नितिन गडकरी जी की बात सुनते थे। सही बात है, काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? सड़कों का जाल ऐसा फैलाया, एक नया काम, इतिहास कायम किया। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने सड़कों के जाल को बुना और हमारे नितिन नवीन जी को, नितिन भी और नवीन भी दोनों शक्तियां हैं, उनको चुना गया कि अब सड़कों के साथ साथ संतों के साथ भी संवाद बना रहे, समाज के साथ भी संवाद बना रहे, उन सब के साथ संवाद बना रहे जो नेगेटिव नैरेटिव घड़ते हैं, लेकिन घड़ते घड़ते खुद घिस जाते हैं। ये इस देश की फितरत है। मोहम्मद गजनी जैसे लोग आए, लेकिन गरजते रहे, खुद गिर गए। मिटाने वाले आए, खुद मिट गए। आज ठीक इसीलिए पहली हुंकार बंगाल में देखी है, उस हुंकार ने जो काम किया है, मुझे लगता है यही हुंकार पूरे भारत में इसलिए चाहिए कि बात देश के स्वाभिमान की है, बात देश के सनातन की है, और सनातन वही है जो सबके लिए सोचता है। इसलिए आज ये संगम है जिसमें अभी अभी हमारे बीच में हमारे राष्ट्र के कुलभूषण है, वो तो संतों के आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज और हमारे आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी कैलाशानंद जी महाराज और हमारे आदरणीय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र पुरी जी महाराज रास्ते में है सब। क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक बात कहना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा करना पड़ेगा। 3-3 घंटे लोगों को लग रहे हैं। कोई बद्रीनाथ से चला है, सारे संत स्वामी रामदेव जी, हमारे आचार्य जी भी अभी आ रहे हैं। सच्ची बात है, 25 लाख लोग 1.25 महीने में, ये पहली बार हो रहा है। 4 धाम में मैं तो 64 साल हो गए मुझको, मैं 10 साल का था। मैं तब से देख रहा हूं, ये पहली बार है कि 4 धाम में 1.25 महीने में 25 लाख लोग। अभी भी यात्रा इस तरह से जारी है कि लोगों को कहना पड़ता है भैया धीरे धीरे जाओ, क्योंकि ताकि किसी को तकलीफ ना हो। अपने यहाँ ये स्थिति है कि जब कथा होती है, हमारे आदरणीय संत मुरलीधर जी महाराज इस तरह बैठे हैं, मुझे दोस्तों, संत मुरलीधर जी महाराज कथा जब होती है महाराज जी, वहां वो पड़ला कोना उस तरह पुल की तरफ दिखाई पड़ता है जो उधर, वहां से लेकर यहां तक लोग गंगा जल छिड़कते रहते हैं धूप में बैठकर, क्योंकि पंडाल वहीं तक लग सकता है, क्योंकि नदियों की मर्यादा है कि यहाँ ज्यादा नहीं कर सकते। उस मर्यादा को भी वहां से बैठकर लोग गंगा जी में बैठ के अपने ऊपर जल छिड़कते हुए, इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। इतने लोग यहाँ आते हैं। आदरणीय मुरलीधर जी महाराज भी यहाँ पर, और हमारे वैष्णव समाज के कुलभूषण हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी दयाराम दास जी महाराज, उधर हमारे ईश्वरदास जी रास्ते में, हमारे आदरणीय बालकृष्ण जी भी रास्ते में है। 15-20 मिनट होकर मैं पहुंच रहा हूँ, और काफी संत जो हमारे हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज। तो मैं चाहूंगा कि आज हम सबके बीच में ये अद्भुत संगम क्यों, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि उत्तराखंड की धरती दिव्यता की धरती है, ये संगम की धरती है, ये संयम की धरती है, पवित्रता की धरती है। आज उस धरती पर, संगम की धरती पर एक नया संगम। उन्होंने कहा मैं आ तो रहा हूं, सबसे पहले गंगा आरती, फिर संतों का दर्शन और उनके साथ बैठकर विचार विमर्श हो, ताकि इस देश की संस्कृति जो इस गंगा के तटों ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र दिए हैं, वो संस्कृति का मूल हमारे जवानों तक पहुंचे। युवा जागरण हो, राष्ट्र धर्म का जागरण हो, लोगों में देव भक्ति अपने अपने ढंग से करें लोग, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। इस भाव से उन्होंने कहा मैं चाहता हूं देश जुड़े, लोगों के दिलों में जो दीवारें हैं वो गिरे,
दरारें भरे, दिल जुड़े और देश एक हो जाए और उसका प्रभाव हम देखने में, मुझे तो आज बंगाल की धरती पर ही होना था, लेकिन जब पता लगा आप आए तो मैंने उसको रोक दिया। मुझे वही होना था शुभेंदु जी के साथ। वहाँ एक कार्यक्रम है बहुत बड़ा, नेताजी स्टेडियम, सुभाष चंद्र नेताजी स्टेडियम, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हजारों लोग होंगे। मैं कल वहाँ पर, मैंने कहा कि ठीक है मैं कल आऊँगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा। लेकिन सच्ची बताओ आपको मैं, आपने जो कमाल किया है, आदरणीय अमित शाह जी ने जो कमाल किया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आज वहां पर जब पता लगा आ रहे कि अभी से भारत माता की वंदे, कि वहां उद्घोष हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, 107 साल के बाद नक्शा बदला है, लोगों की अकल बदली है, लोगों की शक्ल बदलने जा रही है, उस प्रदेश की शक्ल बदल जाएगी। इसलिए आइए आज हमारे बीच में जब आरती करने हम जा रहे हैं, हमारे बीच में संतों का संदेश, आशीर्वाद हम सबके साथ है। अंदर जाकर जो चर्चा होगी, उसका जो अमृत निकलेगा वो आप सब तक पहुंचेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आदरणीय गंगा जी की आरती का समय है, यहां से जो शब्द निकलेंगे वो लगता है बहुत दूर तक जाएंगे, तो मैं कहूंगा कुछ शब्द वे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी। अभिषेक चला गया यार, दादा ये माइक का पॉइंट पर बैठकर संतों के साथ महामंडलेश्वर हमारे कई प्रतिशत सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन के सभी सिपाही, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, सभी सज्जन, तो बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालुगण उपस्थित हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, अपने सभी साथियों को। हम लोग गंगा के तट वाले हैं और गंगा मैया और छठी मैया का साथ हम लोग का एक अलग संबंध है। और गंगा के तट पे आते हैं तो अपने आप में मन शांत और मन पूरी तरह से शुद्धता के साथ आ जाता है, और उसमें आप सबका आशीर्वाद का क्षण मिले तो निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आप सबका जिस प्रकार से सनातन की परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को आप लोग हजारों वर्षों से लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार संतों ने ही भारत को कई बार विपरीत परिस्थिति में भी दिशा दी। हम कई बार भारत की संस्कृति पे, विरासत पे, संस्कार पे, सभ्यता पे चुनौती आई, पर कहीं न कहीं हमारे संतों की जो परंपरा रही, तब की जो परंपरा रही, वो हमारे आम जनमानस में भी बना रहा। और आम जनमानस भी तब के साथ, संघर्ष के साथ भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को हमेशा जीवंत रखा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गंगा मैया है, जो अविरल होकर पूरी तरह से बहती रहती है। और जब तक गंगा की ये धारा बहती रहेगी, भारत में भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं और आप संतों का आशीर्वाद इसी प्रकार से हम सब पर बना रहेगा। मैं पुनः आप सबको श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और भी कहूंगा, क्योंकि अवसर है, हमारे यहाँ जब इंटरनेशनल योग महोत्सव होता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गवर्नर साहब यहाँ आते हैं, 100 देशों के लोग यहाँ होते हैं। 100 देश भी सभी बड़ी, अनेकों देशों के एम्बेसडर्स होते हैं। मैं चाहूंगा कि अगली बार अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में हमारे आदरणीय श्री नितिन नवीन जी यहाँ आए तो देखें कि किस तरह से पूरे विश्व के लोग यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए कितने मस्त होकर सवेरे 4 बजे से जुड़ जाते हैं और रात को 9, साढ़े 9 बजे तक किस तरह से वो इसका आनंद लेते हैं। चाहूंगा कि एक अवसर है तो मैंने सोचा कि गंगा का तट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उन्हें आधे घंटे के लिए संबोधित किया था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ उन लोगों का, मैं चाहूंगा फिल्म आप देखें, मैं भेजूंगा आपको, क्या मतलब वातावरण बना उस समय। तो मैं चाहूंगा एक बार वो भी अवसर आएगा
उसके लिए भी मैं आज यहीं से आपसे मैंने कहा है, तो वो भी एक बात आएगी। अब आइए मिलकर हम सब माँ गंगा जी की आरती करें। पूज्य संतों का भी ऐसा आदेश है। संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता, जो नर मैया को जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर कर जाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, ओ मैया शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम के कष्ट मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। सुखदाता, मैया तो है सुखदाता, तेरी गोद में आकर, तेरी शरण में आकर, मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता। तुम्हारी जो जननित गाता, मैया प्रेम सहित गाता, दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता, जो नर मैया जी को जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
दुःखभावे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी मिलकर राष्ट्रगान करेंगे। अपने अपने घरों में, अपने दिलों में, अपने देवस्थानों और देव मंदिरों में। देव भक्ति अपने अपने ढंग से करें, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। समय आ गया है देव भक्ति और देशभक्ति का संगम, हमारे देश के संगम को बरकरार रखे। इसके लिए हर एक को जुटना होगा। इस भाव से राष्ट्र को समर्पित होकर आइए हम सब मिलकर राष्ट्रगान करेंगे। सावधान, राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। हर हर महादेव। कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी लोग पीछे की ओर हो जाएंगे जो आगे आ गए हैं, ताकि वो अपना स्थान ग्रहण कर सकें।